गाइस इंडिया में हाइपरओएस के काफ़ी सारे डिवाइसेस में जो अपडेट्स हैं वो देखने को यहाँ पर मिले हैं, लेकिन इन अपडेट्स में कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हिडन हैं। कुछ डिवाइसेस में ये फीचर्स देखने को मिले हैं, लेकिन कुछ डिवाइस ऐसे हैं जिनमें से ये फीचर्स मिसिंग हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि हाइपरओएस के अपडेट्स में काफ़ी सारे डिवाइसेज में मिले हैं, काफ़ी सारे डिवाइसेज में मिसिंग भी हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट उनको अगर आप इनेबल करना चाहो तो कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारे हाइपरओएस के जो हाईलाइटेड फीचर्स हैं और जो हिडन फीचर हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, डिटेल में दिखाने वाला हूँ, जिससे एग्जैक्टली आपको पता चले कि भाई आपके फ़ोन में कौन कौन से ऐसे हाइपरओएस के फीचर्स हैं जो कि देखने को मिले हुए हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो कि यहाँ पर हिडन है। ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहिए। चैनल पर अगर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हाइपरओएस के अपडेट्स के बारे में, तो भाई इंडिया में यार काफ़ी सारे डिवाइसेस के लिए अपडेट्स जो है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ एंड्रॉइड 13 या फिर एंड्रॉइड 14 की, तो थोड़े से यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिले हैं। अभी आप देखोगे मेरे पास दो डिवाइस हैं, एक में यहाँ पर एंड्रॉइड 14 का अपडेट स्टिल यहाँ पर आया हुआ है, मतलब एंड्रॉइड 14 बेस्ड अपडेट है हाइपरओएस का, लेकिन दूसरे डिवाइस में यहाँ पर एंड्रॉइड 13 बेस्ड अपडेट है। तो इनमें फीचर्स भी थोड़े बहुत जो है वो डिफरेंस देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि अभी आप देखोगे ये हाइपरओएस का जो है वो एंड्रॉइड 14 के साथ अपडेट है और ये जो है हाइपरओएस का एंड्रॉइड 13 के साथ। ये है रेडमी नोट 11 और ये है रेडमी 12 5G, जिसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि ज़्यादा देखने को मिले, कुछ जो फीचर्स हैं वो कम देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं फीचर्स की बात करूं जो कि दोनों ही डिवाइसेस में सेम एज मिल जाते हैं, तो वो कौन से फीचर्स हैं वो आप यहां से देख सकते हो, जिसमें यहाँ पर आपको हाइपरओएस का जो लॉक स्क्रीन स्टाइल है वो दोनों ही डिवाइसेस में सेम देखने को यहाँ पर मिलता है, चाहे आपके पास एंड्रॉइड 13 वाला डिवाइस हो चाहे आपके पास एंड्रॉइड 14 वाला डिवाइस हो। हालांकि ये चीज़ जो है वो चाहे आपके पास कितना भी ज़्यादा फ्लैगशिप लेवल का डिवाइस हो 30,000 40,000 का, तो उसमें भी ये फीचर सेम है। लेकिन यहाँ पर जो है एंड्रॉइड 13 और 14 दोनों में फीचर सेम है, लेकिन यहाँ पर एक फीचर मिसिंग है। कुछ जो मिड रेंज डिवाइस हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें रोम्बस है, ये जो थीम का जो स्टाइल है, यानी कि जो ये लॉक स्क्रीन है और क्लासिक है, लेकिन यहाँ पर मैगजीन वाला जो ऑप्शन है वो मिसिंग है। वो यहाँ पर हाइपरओएस के जो यहाँ पर फ्लैगशिप लेवल के डिवाइस हैं 20,000 प्लस के, उनमें ये फीचर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो यहाँ पर 15,000 के आसपास डिवाइस हैं उनमें ये फीचर्स यहाँ पर मिसिंग है। लेकिन ये हाइपरओएस का जो स्टाइल है वो ऑलमोस्ट सारे ही डिवाइसेज में यहाँ पर देखने को मिला, तो इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज Xiaomi ने यहाँ पर नहीं किया। ये फीचर आपको सेम एज यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि भाई देखने में भी काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर लग रहे हैं। उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कंट्रोल सेंटर स्टाइल की, तो आप देखोगे यहाँ से इन दोनों ही डिवाइसेस के अंदर ये हाइपरओएस का जो कंट्रोल सेंटर है वो देखने को यहाँ पर नहीं मिला है। मतलब हाइपरओएस का कंट्रोल सेंटर तो है, लेकिन यहाँ पर जो बिलर वाला इफेक्ट है वो इन दोनों ही डिवाइसेस के अंदर नहीं। हालांकि इस डिवाइस के अंदर जो है वो एंड्रॉइड 14 है, इसके अंदर एंड्रॉइड 13 है, लेकिन यहाँ पर एंड्रॉइड 14 वाले डिवाइस के अंदर भी ये फीचर यहाँ से मिसिंग है, जो कि भाई थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़ है। एटलीस्ट यार जो एंड्रॉइड 14 के साथ डिवाइस आ रहा है तो उसमें कंट्रोल सेंटर का जो इफेक्ट है वो एटलीस्ट यहाँ पर बिलर देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ कुछ फ्लैगशिप लेवल के डिवाइसेस की, तो उसमें आप देखोगे यहाँ पर ये जो कंट्रोल सेंटर है ये ऑफिशियल बिलर के साथ देखने को मिलता है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। और ये जो कंट्रोल सेंटर है वो यहाँ पर इन डिवाइसेस के अंदर बिलर में देखने को मिल रहा है, तो ये मुझे थोड़ी अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि जो फ्लैगशिप लेवल के डिवाइस हैं उनमें ये चीज़ जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये जो फीचर्स हैं वो दोनों ही डिवाइसेस में सेम मिल जाते हैं। एनिमेशंस की मैं बात करूँ तो भाई एनिमेशंस दोनों ही डिवाइसेस में भर भर के मिल रहे हैं। आप देख सकते हो मस्त एनिमेशन जो है वो इन दोनों ही डिवाइसेस के अंदर मिल रहे हैं। आप देखोगे कुछ इस तरीके से एनिमेशंस के मामले में अगर आपके पास 4GB डिवाइस है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही डिवाइसेस में अगर आपके पास 6GB वेरिएंट है उसमें भी एनिमेशंस बढ़िया मिल रहे हैं। वो यहाँ पर 4GB डिवाइस है तो उसके अंदर भी एनिमेशंस काफ़ी बेटर यहाँ पर देखने को मिले हैं। नेक्स्ट अपडेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे सिक्योरिटी जो सेंटर है, यानी कि सिक्योरिटी जो ऐप है, इनमें छोटे मोटे जो मतलब यहाँ पर चेंजेस हैं वो दोनों ही डिवाइसेस में देखने को मिलते हैं। अभी आप देखोगे यहाँ पर एंड्रॉइड 14 वाला डिवाइस और एंड्रॉइड 13 वाला डिवाइस दोनों में ये जो फीचर्स हैं वो सेम है, जो पॉपुलर फीचर्स हैं वो दोनों में सेम ही मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बैटरी सेक्शन की, तो इसमें छोटे मोटे कस्टमाइजेशन या फिर ऑप्टिमाइजेशन या फिर यहाँ पर थोड़े से जो फीचर्स डिफरेंस हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे करंट मोड की मैं बात करूँ तो करंट मोड में आप देखोगे इन दोनों ही डिवाइसेस में बैलेंस मोड मिल रहा है, आप देखोगे यहाँ से, और इसमें भी बैलेंसिंग मोड आपको स्टिल मिल रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर बैटरी प्रोटेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर रेडमी जो 12 5G उसमें थोड़े से फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं, जिसमें आप देखोगे बैटरी रेगुलर चार्जिंग का है, ऑप्टिमाइज चार्जिंग का फीचर मिल जाता है। तो ये जो फीचर है वो इस डिवाइस के अंदर ज़्यादा मिल रहा है और ये जो फीचर है वो इस डिवाइस के अंदर ही मिलता है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। दैन उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ बैकअप की, यहाँ पर बैटरी चेकअप का नाम जो ऑप्शन है बैटरी चेकअप नाम से ये फीचर मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ये 5G मतलब ये
5G डिवाइस है, ये 4G डिवाइस है, तो छोटे मोटे जो ऑप्टिमाइजेशन है वो डेफिनेटली इन दोनों ही डिवाइसेज में चेंज यहाँ पर देखने को मिले हैं। एडिशनल फीचर्स के अंदर अगर आप जाते हो तो इसमें भी छोटे मोटे चेंजेस मिलते हैं। ये 5G का ऑप्शन यहाँ पर इनेबल करता है, नाइट टाइम बैड मोड मिल रहा है, तो ये नाइट टाइम बैड मोड के जो दोनों फीचर्स हैं वो दोनों ही डिवाइसेज में सेम एज मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं फ्लैगशिप लेवल के डिवाइसेस की, तो फ्लैगशिप लेवल की जो डिवाइस है उनमें छोटे मोटे जो ऑप्टिमाइजेशन हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं इसका आपको सिक्योरिटी ऐप दिखाऊं तो इसके अंदर आपको परफॉर्मेंस मोड भी मिलेगा, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। जो आपके पास फ्लैगशिप लेवल के अगर डिवाइस है तो उनके अंदर आपको यहाँ पर कुछ और जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अगर आप बैटरी सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर जो है आपको परफॉर्मेंस मोड भी मिल रहा है, और यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 14 के साथ भी यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड देखने को नहीं मिला है। तो ये फीचर्स मतलब डिवाइस पे डिपेंड करते हैं। अगर आपके पास फ्लैगशिप लेवल का डिवाइस है जो कि थोड़ा महंगा डिवाइस है, उसमें फीचर्स आपको डेफिनेटली यहाँ पर हाइपरओएस में ज़्यादा मिलेंगे। और उसके साथ अगर मैं कुछ और फीचर्स की बात करूं तो भाई डायनेमिक आइलैंड का जो फीचर है वो इन दोनों ही डिवाइसेस के अंदर मिल रहा है। आप देखोगे कुछ इस तरीके से, तो मैं आपको यहाँ पर एक बार चेक करा देता हूँ। कुछ इस तरीके से ये चीज़ जो है वो काम करती है, जिसमें आप देखोगे दोनों ही डिवाइसेस के अंदर ये डायनेमिक आइलैंड टाइप के जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इस डिवाइस के अंदर भी ये फीचर यहाँ पर मिल रहा है, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी लगी। यहाँ पर एंड्रॉइड 13 वाला डिवाइस है तो भी आपको ये फीचर मिलेगा, और एंड्रॉइड 14 वाला डिवाइस है तो भी आपको ये फीचर मिलेगा। तो ये जो फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और इन अपडेट्स के अंदर यहाँ पर मिल रहे हैं। और नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूं यहाँ पर कैमरा यूआई की, तो भाई कैमरा यूआई के अंदर भी इसके अंदर एंड्रॉइड 13 और एंड्रॉइड 14 का जो डिफरेंस है वो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस के अंदर 10x का जूम मिलता है, लेकिन यहाँ पर Redmi 12 जो 5G है इसका जो यूआई है वो आपको कुछ इस मतलब राउंड जो यहाँ पर रिंग है इस टाइप का यहाँ पर जूमिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्यूचरिस्टिक लगता है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस लगता है, जो कि आजकल के डिवाइस यहाँ पर एडवांस लेवल के आ रहे हैं। तो ये एंड्रॉइड 14 के साथ ये सपोर्ट मिल रहा है कैमरा यूआई में। लेकिन यहाँ पर एंड्रॉइड 13 की मैं बात करूँ तो इसमें कुछ इस तरीके का ये फीचर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब ये भी 10x तक सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये फीचर जो है वो राउंड शेप में नहीं मिल रहा है, ये बिल्कुल एक लाइन टाइप में मिल रहा है। तो ये फीचर थोड़ा सा डिफरेंस है। दैन यहाँ पर अगर मैं कुछ और फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पर कैमरा क्वालिटी में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है जो दोनों डिवाइसेस में देखने को मिल रहा है। जो एंड्रॉइड 14 बेस्ड डिवाइस है उसमें थोड़ा सा क्वालिटी में ज़्यादा सुधार किया गया है, लेकिन जो एंड्रॉइड 13 वाले डिवाइस है उनमें ये चीज़ जो है वो थोड़ी कम देखने को मिल रही है। और यूआई भी काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूआई की मैं बात करूँ तो यूआई जो है ये हाइपरओएस का प्योर वाला यूआई है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस डिवाइस की रेडमी नोट मतलब सीरीज़ की, इसमें कोई सी भी डिवाइस अगर आप एंड्रॉइड 13 वाला यूज़ कर रहे हैं तो आप देखोगे इसमें यहाँ पर एंड्रॉइड 13 में और एंड्रॉइड 14 में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिल रहा है। ये एंड्रॉइड 14 का यूआई है और ये एंड्रॉइड 13 का यूआई है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर एंड्रॉइड 13 और 14 में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिली है। और यहाँ पर पावर ऑफ बटन की अगर बात करूँ तो इसका जो यूआई है वो एंड्रॉइड 13 और एंड्रॉइड 14 दोनों ही डिवाइसेज में कुछ सेम एज ही मिल रहा है। अभी आप देखोगे ये जो डिवाइस है वो एंड्रॉइड 14 है और ये डिवाइस एंड्रॉइड 13 है, तो इन दोनों ही डिवाइसेज में ये वाला जो यूआई है वो सेम एज मिल रहा है। हालांकि ये सारे डिवाइसेज में सेम नहीं मिल रहा है। जो थोड़े से नए डिवाइस हैं रेडमी नोट 11 सीरीज़ है, उसके साथ रेडमी नोट 12 सीरीज़ है, उन डिवाइसेज में ये चीज़ मिल रही है। रेडमी नोट 10 सीरीज़ है उसमें ये फीचर्स देखने को नहीं मिला है, और पोको के भी काफ़ी सारे डिवाइसेज में ये वाला जो यूआई है वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड्रॉइड 13 और एंड्रॉइड 14 से कोई मतलब नहीं है, ये जो यूआई है वो आपको हाइपरओएस के दोनों ही अपडेट्स के अंदर, हालांकि ये MIUI 14 में ही देखने को मिल गया था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ डिवाइस ऐसे हैं जिनमें हाइपरओएस के साथ भी ये फीचर्स यहाँ पर देखने को मिला है। और गाइस यहाँ पर अगर मैं सेटिंग सेक्शन की बात करूँ तो भाई छोटे मोटे कस्टमाइजेशंस और ऑप्टिमाइजेशंस डेफिनेटली यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें आपको इसका जो यूआई है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट मिलता है, जिसमें काफ़ी सारे जो फीचर हैं वो सेम एज मिल जाते हैं। इसमें ज़्यादा मतलब आपको जो है वो डिफरेंस नहीं मिलेगा। वॉलपेपर सेक्शन वगैरह में जाओगे तो यहाँ पर वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन का जो फीचर है मिल जाता है। उसमें जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाले फीचर्स उसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, दैन यहाँ पर स्क्रीन लॉक का फीचर मिल जाता है। दैन उसके साथ ही यहाँ पर बैटरी सेक्शन में भी आपको सेम एज फीचर मिलते हैं। एडिशनल सेटिंग में भी आपको यहाँ पर सेम ही फीचर मिलते हैं, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे इसमें सेकंड स्पेस मिल जाता है, बट इस डिवाइस में सेकंड स्पेस का फीचर कहीं और शिफ्ट कर दिया। हालांकि अवेलेबल तो है, लेकिन शिफ्टिंग जो है थोड़ी बहुत चेंजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। मेमोरी एक्सटेंशन में ये 6GB वेरिएंट है, इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर अप टू 6GB का बढ़ाने का फीचर है। ये 4GB वेरिएंट है तो इसमें आपको 4GB तक बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। तो मतलब यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं मतलब अपडेट्स के बारे में। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसका जो वेदर एप्लीकेशन है इसके यूआई की, तो दोनों ही डिवाइसेस में एंड्रॉइड 13 में या फिर
यहाँ पर एंड्रॉइड 14 में दोनों ही डिवाइसेस में ये जो UI है वो सेम ही देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो दोनों ही डिवाइसेस के अंदर बिल्कुल ज़बरदस्त सेम UI देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो फ्लैगशिप लेवल के डिवाइस है उनमें थोड़ा सा चेंजिंग में ये चीज़ जो है वो देखने को मिली है। अभी देखो कि मैं इसका अगर वेदर एप्लीकेशन ओपन करता हूँ तो इसमें जो है वो स्काई रनिंग टैब में दिखेगा। इसमें स्काई जो है वो यहाँ पर थोड़ा गायब चल रहा है। हालांकि दोनों ही डिवाइसेस में आप लोकेशन भी डेली देख सकते हो, लेकिन इस डिवाइस में आप देखो कि ये जो स्काई है वो यहाँ पर चलता दिखेगा, बट इस डिवाइस में स्काई चलता नहीं दिख रहा है। और उसके साथ ही इनके UI में देखो कि ये जो है थोड़ा सा मतलब डल टाइप का UI है। हालांकि मैंने दोनों ही लाइट मोड पे एक्टिवेट किए हुए हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पर जो व्हाइट कलर का UI है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिल रहा है, इस टाइप का UI यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये थोड़े से चेंजेस जो है वो आपको दोनों ही डिवाइसेस में देखने को मिलेंगे। हालांकि मैं तीनों ही डिवाइसेस की बात करूँ, फ्लैगशिप लेवल की एंड्रॉइड 13 और एंड्रॉइड 14 की, तो उनमें ये काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो देखने को मिले हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि सेम एज यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि भाई मुझे काफ़ी सही लगा इसका UI, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हाइपर इसके अपडेट्स में मिलता है। तो ये जो फीचर्स हैं वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी APKs अवेलेबल हैं जिनके मैं लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, सिर्फ आपको इंस्टॉल कर लेना, जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स भी आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।